बड़ा दोष माननीय मंत्री जी का है। मंत्री जी ने देखा कि एक घोषणा करने से सुमंत्र से सारा का विकास हो जाएगा। अगर इनकी जगह मैं मंत्री होता तो जयपुर से एक ही ऑर्डर पारित होता कि समस्त कलेक्टर जाके किसानों के मुआवजा तय करके 7 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दें। लेकिन मंत्री जी बोले मेरे कहने पे कर दो, लेकिन जाओ तो सही आप। भला आपकी सूझबूझ में ये नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता करें, पदाधिकारी करें, उनकी बात सुन करके भी आप जाकर के क्षेत्र में किसानों की पीड़ा को दूर करने का तो काम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कटहल न्यूज 24। हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहले खबर प्रतापगढ़ के अरनौत से, जहां लंबे समय से पसरी गंदगी और कचरे की समस्या को लेकर नगरवासी सड़क पर उतर आए। कस्बे के प्रमुख चौराहे पर लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जोरदार नाराजगी जताई। धरने में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मीणा भी शामिल हुए और उन्होंने स्थानीय विधायक और मंत्री हेमंत मीणा पर तंज कसते हुए समस्या के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया। दरअसल अरनौत को हाल ही में नगर पालिका घोषित किया गया, जिसके बाद यहां पर सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में सफाई कर्मी 1 सप्ताह से हड़ताल पर है, जिसके कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। इसी को लेकर नगरवासियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने में शामिल कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि सारी समस्या के लिए स्थानीय विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जिम्मेदार हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका बनी, ना तो कोई व्यवस्था है, ना प्रशासन सुन रहा, ना सरकार सुन रहा। उसमें आपका क्या कहना? इसमें क्या है कि सबसे बड़ा दोष माननीय मंत्री जी का है। मंत्री जी ने देखा कि एक घोषणा करने से सुमंत्र से सारा का विकास हो जाएगा। उनको ये पता नहीं कि नगर पालिका बनी है तो इसके अंदर क्या क्या विकास करने पड़ेंगे, सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नरेगा को चालू करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, रोडों की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। वो तो गंगा नाली है नगर पालिका बनने के बाद में। वापस आके इस क्षेत्र में कुछ देखा तक नहीं, रोडों के रोडें टूटी हुई है, सब हालतें खराब है, नरेगा चल नहीं रहा है और सफाई कर्मियों को पेमेंट ही नहीं हुआ तो सफाई भी नहीं हो पा रही है। आप पूरे गाँव के लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप उधर सलूमपुर साइड में जाकर के अपने प्रभार क्षेत्र में करके किसानों की फसल के मुआवजे के लिए बात कर रहे हो। माननीय मंत्री जी उधर आप 5 लाख रुपए बीघा के दिला, कोई बात नहीं, लेकिन जिन किसानों ने आपको वोट दिए उन किसानों को सिर्फ 20-20 हज़ार रुपये बीघा के दिला दो। आप किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं तो ऐसा राज मेरे जीवन काल में पहली बार देख रहा हूँ जहाँ सारे वर्ग दुखी हैं, सभी किसान दुखी, मजदूर दुखी, सफाई कर्मचारी दुखी और सारे यहाँ के क्षेत्रवासी दुखी हो रहे हैं और किसानों की हालतें बिल्कुल खराब हो चुकी है, फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अगर इनकी जगह मैं मंत्री होता तो जयपुर से एक ही ऑर्डर पारित होता कि समस्त कलेक्टर जाके किसानों के मुआवजा तय करके 7 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दें। लेकिन ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, मंत्री जी बोले मेरे कहने पे कर दो, लेकिन जाओ तो सही आप। भला आपकी सूझबूझ में ये नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता करें, पदाधिकारी करें, उनकी बात सुन करके भी आप जाकर के क्षेत्र में किसानों की पीड़ा को दूर करने का तो काम करो। सर अभी 10 दिन होने के बाद भी कचरा नहीं उठाया तो अरनौतवासी परेशान थे, इसके लिए क्या कदम? अब देखो अंधेर नगरी चौपट राजा, उसका क्या कर सकते हैं। 10 दिन तक भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब यहाँ से लोग उठ के तुम अम्बा माता माननीय मंत्री जी के वहाँ चले जाओगे तो वहाँ तो दरवाजे पट ही नहीं खुलेंगे। सावरा जी के गेट खुल जाते हैं लेकिन उनके गेट खुलने के लिए तैयार नहीं, तो क्या कह सकते हैं बताओ आप। सर कुछ लोगों का कहना है कि धरना प्रदर्शन राजनीति के बेट चढ़ गया। तो उनको कहो सफाई करने के लिए कचरा उठा लो, तुम कुछ तो तुम करो। भारतीय जनता पार्टी कुछ करना ही नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रतापगढ़ की क्षेत्र को लावारिस समझ लिया, उनको छोड़ दिया है, कोई मतलब ही नहीं उनको यहाँ से। प्रतापगढ़ में रघुनंदन वाटिका में आयोजित भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर विशाल आरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा का वाचन भगवताचार्य पंडित भीमाशंकर शास्त्री ने किया। उन्होंने भगवान कृष्ण और उनके परम भक्त सुदामा के प्रेमपूर्ण मिलन का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया। शास्त्री ने बताया कि कैसे दरिद्र ब्राह्मण सुदामा कठिनाइयों के बावजूद द्वारका पहुंचकर भगवान कृष्ण से मिले और भगवान ने उनकी झोपड़ी को सोने के महल में बदल दिया। प्रवचन के दौरान रानी पटरानी का आगमन, गोकुल की गलियों की लीलाएं, केवट का वृतांत और मधुर भजनों से भक्ति रस की धारा बहाई गई। हमारी नाव सावरिया सेज चलाना, नाथ एक भिक्षुक खड़ा जैसे गीतों पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर शास्त्री ने मंत्र जाप के महत्व और परीक्षित जी महाराज की तरह हरि सम्मान की प्रेरणा देने पर जोर दिया। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142।
बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। बरसात का मौसम जहां राहत लेकर आता है, वहीं लापरवाही और अधूरे निर्माण कार्यों की पोल भी खोल देता है। प्रतापगढ़ के वनपुरा नौगांवा से भावगढ़ मार्ग पर रुड़िया के समीप बनी पुलिया इसी का ताजा उदाहरण है। बरसात की पहली तेज बारिश में ही ये पुलिया बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया निर्माण के दौरान ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया और घटिया सामग्री का उपयोग किया। नतीजतन तेज बरसात में पुलिया की साइटों पर डाली गई मिट्टी और ग्रेवल बह गए। सड़क कटने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया पर बरसात का पानी तेज बहाव से गुजरता है, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी तरह कोदिनेहा से नौगांवा सड़क मार्ग पर भी हालात चिंताजनक हैं। रीछा से नौगांवा तक बनी इस सड़क पर जगह जगह गिट्टी बाहर निकल आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में न सिर्फ लापरवाही बरती गई, बल्कि घटिया सामग्री का उपयोग कर खानापूर्ति की गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिया और सड़क की मरम्मत जल्द शुरू नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रतापगढ़ में दशलक्षण पर्व के दौरान तप आराधना करने वाले तपस्वियों का भव्य चल समारोह निकाला गया। शहर के जूना मंदिर से शुरू हुआ ये चल समारोह कृषि उपज मंडी प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुआ। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकले इस चल समारोह का मार्ग में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर में दिगंबर जैन समाज के चातुर्मास के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैन साध्वी विशिष्ट श्री माता जी के सानिध्य में दशलक्षण पर्व की आराधना संपन्न हुई। पर्व के दौरान 10 और उससे ज्यादा उपवास करने वाले 23 तपस्वियों का भव्य चल समारोह जूना मंदिर से निकाला गया। इसके पहले तपस्वियों द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया और उनके सामूहिक पारने का आयोजन भी किया गया। यहाँ पर जैन साध्वी ने आराधकों को संबोधित करते हुए तप का महत्व बताया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकले तपस्वियों के इस चल समारोह में सकल जैन समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। मार्ग में जगह जगह तपस्वियों का शाल और माला से बहुमान किया गया। चल समारोह में श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए भक्ति धुनों पर झूम रहे थे। सूरजपोल चौराहे पर नगर परिषद द्वारा भी तपस्वियों का अभिनंदन किया गया। चल समारोह का समापन कृषि उपज मंडी प्रांगण में हुआ। इस दौरान पुलिस की ओर से यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के चकुंडा कस्बे के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोर मंदिर से चांदी का छत्तर, चांदी की चेन, सोने के मोती और सीता माता की मूर्ति पर चढ़ा मंगलसूत्र सहित कई बहुमूल्य आभूषण चुराकर ले गए। गनीमत ये रही कि चोरों ने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई। सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो गांव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से शीघ्र ही चोरों को पकड़ने और मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो श्री राम जानकी मंदिर पर चोरी हो गई अज्ञात लोगों द्वारा और 2 तो छत्तर चांदी के और 2-3 ये पतली चेनें थी चांदी की और 2-4 मोती थे, ये चुरा के ले गए रात्रि को।